ये वर्कशॉप है कि कैसे सोलराइजेशन प्लान को एक्सपैंड करना है J&K में, लद्दाख में J&K में कैसे इसको बढ़ाना है। लद्दाख भी है नहीं, J&K में कैसे सोलराइजेशन के प्लान को कैसे बढ़ाना है, इसकी डिटेल्स दरसा भी देंगे आपको, CO जकेड़ा ही देंगे। सर कुछ इशू भी आ रहे हैं, अभी चर्चा हो रही थी, क्या इशू? इशू ये है कि मीटरिंग किस किस्म की होनी चाहिए, नेट मीटरिंग होनी चाहिए, ग्रास होनी चाहिए, वर्चुअल होनी चाहिए। अभी हमारे स्टेट में जो ये सोलर रूफटॉप का स्कीम चल रहा है, इसमें नेट मीटरिंग सबसे अच्छी है। इसमें नेट मीटरिंग कंज्यूमर का भी बेनिफिट है, डिपार्टमेंट का भी बेनिफिट है कि उसकी कंजम्पशन कम हो जाती है, कंज्यूमर का बिल कम हो जाता है। ये स्कीम के साथ रिलेटेड है, ये यूनिवर्सल नहीं है कि आज लगाया तो पूरी उम्र तक चलता रहेगा। नो, स्कीम के साथ रिलेटेड है। तो जो स्कीम के साथ बेस्ट है वो कमीशन ने भी अडॉप्ट किया है, वो जकेड़ा वालों को भी कोई दिक्कत नहीं है और यूटिलिटी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो चल रही है। वेंडर्स की एक प्रॉब्लम आप वो मैं नहीं कर पाऊँगा, मैं इसके साथ जुड़ा हुआ नहीं हूँ। वेंडर्स इशू के साथ मैं जुड़ा नहीं। वेंडर्स तो होने चाहिए सिस्टम में काम करने के लिए, ठीक है ना। बताइए सर, क्या क्या परेशानी आ रही है और खास करके JKUT वालों को बेनिफिट क्या मिलने वाले हैं आपके इस प्रोजेक्ट से? पहले जो आज का हमारे जो वर्कशॉप है, ये है सोलराइजेशन एंड एक्सपेंशन प्लान ऑफ न्यू एंड इनोवेटिव सोलर एप्लीकेशंस टू बी इंट्रोड्यूस इन द जम्मू सिटी। अभी हमारा यहाँ पे 200 मेगावाट का रूफटॉप सोलर पावर प्रोजेक्ट चल रहा है फॉर द डोमेस्टिक कंज्यूमर्स और 11 मेगावाट का पावर प्रोजेक्ट चल रहा है फॉर द गवर्नमेंट सेक्टर। तो गवर्नमेंट सेक्टर में नियर अबाउट 245 बिल्डिंग्स अभी तक हमने कवर किए हैं by installation of around 7 megawatt rooftop solar power plants, and by end of July 2024 we will be covering all the government buildings in the Jammu city, which includes the nearby areas also like IIM hai, IIT hai, Sainik School Manaswal hai. So we are covering almost all the buildings with the rooftop technology. Government of India का एक target है to have saturation in the rooftop by 2026, चाहे वो डोमेस्टिक सेक्टर है, चाहे वो कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट है, इंडस्ट्रियल एरियाज हैं या हमारे गवर्नमेंट बिल्डिंग्स या ऑफिशियल गवर्नमेंट। तो हमारा ये एम है कि गवर्नमेंट बिल्डिंग्स को तो हम प्रायोरिटी पे ले लें कि जितने भी सरकारी बिल्डिंग्स हैं उन सब पे रूफटॉप सोलर पावर प्लांट लग जाए। उससे क्या होगा, उनका आने वाले टाइम में उनका बिजली का बिल जीरो हो जाएगा। तो जो गवर्नमेंट का ही पैसा इन द शेप ऑफ बिजली बिल मिलता है टू डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, वही उनको इन द शेप ऑफ सोलर पावर प्लांट लगाने में लग जाएगा और अल्टीमेटली दे विल हैव फ्री एनर्जी फॉर ए पीरियड ऑफ 30 to 40 years, जो मिनिमम इसकी मॉड्यूल्स की लाइफ होती है। कुछ फाइनेंशियल परेशानियों की बात हो रही थी कि कुछ फाइनेंशियल परेशानियाँ रहेंगी इसमें। बेसिकली हमारे डोमेस्टिक सेक्टर में जो हम काम कर रहे हैं 200 मेगावाट का, इट वाज टू बी कंप्लीटेड विद इन ए पीरियड ऑफ 2 years। अब इसमें जो हमारे एम्पैनल वेंडर्स हैं, दे आर ऑल स्टार्टअप्स, नॉट फाइनेंशियली सो बिग हाउसेस, सो द फंड शुड बी इन रोटेशन। आई मीन कि इसमें 3 कंपोनेंट है, एक बेनिफिशियरी का शेयर है, एक यूटी का शेयर है और एक सेंट्रल फाइनेंशियल असिस्टेंस जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इसमें CFA जो है 3 किलोवाट तक 40% है एंड विच इज रिड्यूस्ड टू 20% अबव 3 to 10 किलोवाट कैपेसिटी, और यूटी का जो है वो 25% है। दैट मीन्स कि अप टू 3 किलोवाट हमारी जो टोटल सब्सिडी है वो 65% सब्सिडी है, और 10 किलोवाट की जो टोटल सब्सिडी है वो 51% सब्सिडी है। दैट मीन्स कि जो बेनिफिशरी है वो हमें जो पैसा देता है स्टार्ट में 3 किलोवाट वाला देता है लगभग 35%, और जो 10 किलोवाट लगाता है वो देता है 49%। तो वो पैसा हमारे पास अवेलेबल होता है जो हम वेंडर्स को देते हैं वंस दे डिलीवर द मटेरियल। अब जो बाकी पैसा CFA या यूटी शेयर है, जब तक CFA नहीं आएगा तो हम उनको पेमेंट नहीं कर पाते। सेंट्रल फाइनेंशियल असिस्टेंस जो MNRE गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से हमें मिलता है, जब तक वो फंड्स हमारे पास नहीं आएंगे हम उनको पेमेंट नहीं कर पाते। इसलिए जो वेंडर्स हैं उनमें उतनी कैपेसिटी नहीं है कि उनका वो पैसा ब्लॉक हो जाए, क्योंकि मटेरियल जो भी आता है ये बाहर से आता है, तो मटेरियल परचेज करने के लिए दे रिक्वायर द फंड्स। तो इसलिए हमारी यही रिक्वेस्ट है कि अगर हमारे CFA और यूटी को नहीं मिलेंगे तो फिर काम कैसे करेंगे?
वेंडर तो एम्पेनल्ड है, 40 वेंडर आज की डेट में एम्पेनल्ड है, दे आर वर्किंग, दे आर डूइंग। तो हमने भी 1600 घर कवर कर लिए जम्मू में, और हमने लगभग जो है 7 मेगावाट के आसपास पावर प्लांट्स लगा दिए हैं। बट हमारा टारगेट जो है 200 मेगावाट का है। तो 200 मेगावाट को अचीव करने के लिए रोटेशन ऑफ मनी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और वी कैन हैव मोर एम्पेनल्ड वेंडर्स। ऐसा भी नहीं कि हमने कोई रेस्ट्रिक्ट किया है। मोर फर्म्स कैन कम, दे कैन पार्टिसिपेट, दे कैन बी द वेंडर एंड दे कैन प्रमोट द स्कीम इन द जम्मू सिटी। इस वक्त की बेस्ट स्कीम क्या है जो लोगों को बेनिफिट मिल सकता है, जो अभी चल रही है? सोलर रूफटॉप इज द बेस्ट टेक्नोलॉजी। अगर सोलर कोई चल रही है इस वक्त? इस समय हमारी 2 स्कीम चल रही है डोमेस्टिक कंज्यूमर्स के लिए। एक 200 मेगावाट फॉर द जम्मू सिटी, और जम्मू के बाहर जितने भी JNK के पूरी यूटी उसके लिए 20 मेगावाट का स्कीम है। तो जो भी डोमेस्टिक कंज्यूमर है वो सोलर रूफटॉप के लिए अप्लाई कर सकता है। हमारी वेबसाइट है jk.solar.in। उनको ये लिंक खोलना है, उसमें लिस्ट ऑफ वेंडर्स दी हुई है, दे कैन अप्रोच एनी वेंडर, और जो बेनिफिशियर्स का डिटेल दिया हुआ है, दे हैव टू डिपॉजिट दैट अमाउंट एज ए बेनिफिशियर। तो विद इन हमारा उसमें टाइम है 2 मंथ्स का, तो विद इन 2 मंथ्स उसके घर में पावर प्लांट लग साथ में जाएगा। इसमें सब्सिडी भी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की भी सब्सिडी है और यूटी की भी सब्सिडी है। थैंक यू।